हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। आज तारीख है 14 सितंबर और दिन है रविवार। हो चुकी है एक प्यारी सी ब्लॉग की शुरुआत। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज संडे है और महालक्ष्मी का पूजन भी है। तो यहाँ पर आप लोगों को हालत बताई मैंने घर की कि सुबह सुबह की जो वो हालत है वो कैसी हो गई है। तो पूरा बिखेरा उठाया मैंने, क्योंकि बुक वगैरह ना सारे दिन ऐसी घर में पड़ी रहती है। बड़े वाले बेटे की तो नहीं रहती, पर ये छोटा वाला बेटा है ना, जहाँ से उठाता है वहीं पर रख देता है। तो सारे दिन ना इसकी बुक्स इधर उधर फैली हुई रहती है। तो सबको मैंने बुक जो थी ना वो मैंने सब इसी से रखवाई थी। मैंने कहा तुम ही रखो अपने बैग में। तो बैग में उसने सारी बुक वगैरह रखी और फिर जो भी बिखेरा था वो उठा लिया था मैंने। और फिर झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद में फिर यहाँ पर बिछा दी थी मैंने कालीन। तो झाड़ू पोछा हो चुका था और फिर यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे। तो उसके लिए मैंने आलू उबाले थे। तो आलू तो उतने ही उबाले थे, पर ना उसको मैंने कुकर से नहीं निकाला, तो जिसकी वजह से पानी गर्म रहता है ना, तो भाप में भी जो है वो आलू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आलू ना पूरे बिखर गए थे। तो देखा आप लोगों ने आलू की जो है वो हालत कैसी हो गई थी। तो फिर उसके बाद में मैंने उन्हें थोड़ी देर के लिए रखा, क्योंकि ना वो गीले गीले से हो गए थे। फिर मसाला भी उसका गीला बनता, तो जिसकी वजह से पराठे फट जाते हैं। तो फिर उनको रखकर थोड़ी देर ठंडा किया, फिर उसके बाद में उसका बनाया था मैंने मसाला। तो मेरा तो उपास है, तो मुझे तो खाना खाना नहीं है। और हस्बैंड जी गए हैं बाहर किसी काम की वजह से, सिर्फ दोनों बच्चे ही हैं। तो आलू के पराठे अच्छे से खा लेंगे। बड़ा वाला तो खा ही लेगा, पर छोटा वाला बेटा है ना, वो आलू के पराठे खा लेगा। तो फिर इसलिए बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। और मसाला ना वैसे थोड़ा सा गीला हो ही गया है, तो जिसकी वजह से पराठे जैसे हमेशा फुले फुले से बनते हैं ना, आज वैसे नहीं बन रहे थे। और फिर शाम को मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू टमाटर की। तो फिर मैंने 2-3 आलू जो है ना वो ज़्यादा ही उबाल लिए हैं। खाना बनाया और फिर उसके बाद में किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह धुले। फिर आ गई थी मैं पीछे वॉश एरिया में, क्योंकि आज है संडे, तो मुझे वॉश एरिया भी साफ़ करना है, लेट बाथ वगैरह भी धुलना है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर महालक्ष्मी की पूजा भी होगी। तो महालक्ष्मी जी की पूजा हमारे यहाँ ना 2 बजे बाद हो जाती है। तो फिर इसके लिए वैसे मुझे तो पूजा नहीं करना है, बाकी कहानी वगैरह तो सुन ही लूँगी बैठकर। और फिर मम्मी जी दीदी पूजा करेंगे, तो फिर पूजा में बैठ जाऊंगी और कहानी सुन लूँगी। तो फिर यहाँ पर कर रही थी मैं फटाफट से वॉश एरिया साफ़ किया। अभी तो फिर टॉयलेट ही साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर ना बाल्टी वगैरह भी मैं हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही धुलती हूँ। तो ये नहाने वाली बाल्टी तो धुलती रहती है, और पोछे वाली बाल्टी हफ्ते में 2-3 बार ही धुलती हूँ। वैसे ही साफ़ बनी रहती है वो। तो यहाँ पर पोछे की बाल्टी धुल ली थी मैंने, और नहाने की बाल्टी भी कर ली थी मैंने साफ़। और अब जो है ना ये टाइल्स वगैरह धुल लेती हूँ। तो हमेशा तो मैं ऊपर से पूरी नीचे तक धुल लेती हूँ, पर आज ना थोड़ी जल्दी है, इसलिए सिर्फ नीचे नीचे की ही धुल रही हूँ। क्योंकि अगर अच्छे से धोना तो मुझे लेट बाथ साफ़ करने में ही मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, और आज इतना समय है नहीं मेरे पास में, इसलिए मैंने नीचे नीचे की ही कर ली थी साफ़। क्योंकि नीचे नीचे की तो ना इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है कि उसे तो साफ़ करनी ही पड़ती है। और वैसे भी ब्लैक कलर की टाइल्स है ना, तो इसमें पानी के भी थोड़े से दाग लग जाते हैं ना, तो सफ़ेद सफ़ेद से अलग ही दिखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। इसलिए ये वाली टाइल्स जो ब्लैक कलर की ना, ये वाली तो साफ़ करनी ही पड़ती है। और फिर टाइल्स कर ली थी मैंने सर्फ से साफ़, और जो नीचे की टाइल्स थी वो भी कर ली थी साफ़। जिसमें साबुन सर्फ रखती हूँ ना, वो वाली पट्टी भी साफ़ कर ली थी। वो पत्थर लगे ना, टाइल्स लगी हुई है, वो भी साफ़ कर ली थी। पर आज जल्दी है, तो इसलिए सारी क्लिप जो है वो शूट नहीं कर पाऊँगी मैं। तो वो साफ़ करके वो भी जमा दिया था, और बाथरूम साफ़ हो गई थी, और लेट भी साफ़ हो गई थी। और फिर यहाँ पे जो वॉश एरिया है ना, ये भी हो गया है बहुत ज़्यादा गंदा चौक। तो इसको भी मैं धुल लूँगी, क्योंकि रोज़ तो सीक की जो झाड़ू होती है ना, उससे साफ़ कर ही लेती हूँ। पर हफ्ते में एक बार जो ये कूचा रहता है ना, सर्फ डाल के इससे साफ़ कर दो ना, तो फिर जो है अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो वॉशिंग मशीन वगैरह हटाकर भी मैंने यहाँ पर कर ली थी टाइल्स से सारी साफ़। संडे के दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे लेट बाथ वगैरह साफ़ करना,
और जो भी सफाई का काम है वो बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ही काम रहता है। और फिर आज महालक्ष्मी जी का उपवास भी है, तो फिर वो पूजा का भी टाइम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कर रही थी मैं फटाफट से घर का काम। तो सारा काम तो हो ही गया है, सिर्फ मुझे लेट बाथ ही साफ़ करना थी। और नीचे की साफ़ करने के बाद फिर मुझे ऊपर की भी साफ़ करना है। 2 जगह की हो जाती है ना, इसलिए ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, नीचे की जो लेट बाथ है वो पूरी हो चुकी है साफ़। और जो ब्लैक कलर की टाइल्स है ना, ये जो गंदी हो जाती है इसे भी कर दी थी मैंने साफ़, क्योंकि इसे साफ़ करना तो ज़्यादा ही ज़रूरी हो ही जाता है। और फिनाइल की जो गोलियां हैं ना वो अभी है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाली है। फ्रेंड्स, हाथ धुलने के जो टब है ना, ये नीचे वाले वेशिंग, तो इसका ना मुझे जो तार वाले कुच्चे आते हैं ना वो लेकर आना है, क्योंकि ये वाले कुच्चों से जो प्लास्टिक के कुच्चे आते हैं ना वो लेकर आना है, क्योंकि ये वाले कुच्चे से अगर मैं साफ़ कर रही हूँ ना तो उनकी ना पॉलिश निकल रही है। इसलिए मैंने ज़्यादा आज उन्हें साफ़ नहीं किया, क्योंकि घिसने पे उनकी निकल रही है पॉलिश। इसके लिए प्लास्टिक के जो कुच्चे आते हैं ना वो नरम रहते हैं, तो वो लूँगी, फिर उसके बाद कर दूँगी अच्छे से साफ़। तो नीचे का वॉश एरिया पूरा हो चुका था साफ़, और फिर आ गई थी मैं ऊपर। तो ऊपर इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ना इतना गंदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ का मैंने वेशिंग यहाँ का भी साफ़ कर दिया था, और फिर जो नीचे टाइल्स लगी हुई है ना चौक की, ये भी कर दी थी साफ़। तो अभी मुझे एक दिन ना नल वगैरह भी जो है वो साफ़ करना है, क्योंकि पापा जी से मैंने बोला था कि पानी नलों में कम आ रहा है, तो पापा जी ने बोला कि शायद कचरा फंस गया होगा, तो इन्हें खोलकर साफ़ करना है ताकि पानी अच्छे से आने लगे। क्योंकि अभी जो वॉशरूम है ना उसके अंदर पानी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बाहर से ही ले रही हूँ पानी। और यहाँ पर भी मैंने जो वेशिंग है ना ये वाला भी साफ़ कर दिया था। इसकी पॉलिश तो नहीं निकल रही है, पर ना नीचे वाला मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें मुझे दिख रहे हैं स्क्रैच। ऊपर की टॉयलेट भी साफ़ कर ली है मैंने। और फिर आप लोगों को बताया ना मैंने कि साफ़ कर ही रही थी मैं, अच्छे से साफ़ भी नहीं हुई थी। और फिर वापस बच्चे ना अंदर आए टॉयलेट में, और पैर इतने ज़्यादा गंदे थे कि फिर वापस कर दिया था उन लोगों ने गंदा। तो फिर वापस से उसे साफ़ किया, और फिर अब यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ मैं टाइल्स। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि सिर्फ नीचे नीचे की ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऊपर की अगर साफ़ करूँगी तो देर लगेगी, इसलिए नीचे नीचे की ही साफ़ कर रही हूँ। और नीचे की साफ़ करना तो ज़रूरी भी है, क्योंकि पानी के जो निशान होते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद वो बन गए हैं, तो इसलिए नीचे नीचे की मैं कर देती हूँ साफ़। ऊपर तो ब्लैक वाली टाइल्स ना ज़्यादा ही गंदी होती है, क्योंकि ऊपर बच्चे नहाते हैं ना तो शावर से नहाते हैं, तो जिसकी वजह से टाइल्स पे लगता है पानी, और वहीं के वहीं सूख कर वो सफ़ेद सफ़ेद सी बूंदें पड़ जाती है उसमें। इसके लिए ऊपर की टाइल्स बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। और यहाँ पर मेरी दोनों जो वॉश एरिया थे ना नीचे के ऊपर के, ये हो चुके थे साफ़, और सिर्फ मुझे नहाना है। तो कपड़े मैं ऊपर लेकर आ गई थी, ऊपर ही मैं नहा लूँगी। और फाइनली देख लीजिए आप लोग, यहाँ का भी जो टॉयलेट है ना वो पूरी हो चुकी है क्लीन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को अंधेरा दिखेगा टॉयलेट के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पर, तो इसलिए जो आप लोगों को व्लॉग है ना वो थोड़ी सी ये वाली क्लिप ब्लर दिखेगी। और चौक वगैरह साफ़ किया ना मैंने, तो नीचे भी पानी गिर गया था, तो यहाँ पर पैर पोंछने का पैरदान मैंने रख ही रखा है, तो फिर यहाँ पर मैंने उससे कर दिया था साफ़। अभी मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं कि पूरे लंबे की लंबे ना जड़ से ही, अगर बाल ना खींचो ना तो भी पूरे बाल जड़ से ही नीचे गिर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही बाल गिर रहे हैं मेरे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई पता हो ऐसी चीज़ जिससे ना बाल नहीं झड़ें तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। और मैंने ना वॉश एरिया में ही बाल झटक लिए थे, क्योंकि घर में दूसरी जगह है नहीं जहाँ पर बाल जो है झटकार लो, इसलिए या नीचे के वॉश एरिया में या फिर ऊपर के वॉश एरिया में ही मैं बाल झटकारती हूँ। और बाहर तो बिना सर ढके हम लोग जाते नहीं हैं, तो इसलिए बाहर या छत पर तो जो है बाल झटकारने का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसलिए मैं अंदर ही झटकार लेती हूँ। और महालक्ष्मी जी की पूजा हो चुकी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने पूजा नहीं की थी, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी ही क्लिप जो है वो शूट की है। तो हमारे यहाँ पर महालक्ष्मी की पूजा ना कहानी सुनते हैं उसमें, और 16 आटे के दिए बनाए जाते हैं, और वो 16 दिए लगाते हैं, और जो धूप होती है ना धूप से सिर से नहाते हैं। मंत्र होता है माता जी का, वो वाला मंत्र 16 बार बोलकर और फिर सिर से नहाते हैं, और उपवास किया जाता है, और फिर शाम को जो है वो उपवास खाना खाकर खोल लेते हैं। और शाम का समय हो गया था, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर ना आज बनती है खीर पूड़ी सब्जी मीठे वाले पुए, तो बस वही बना रही हूँ। तो खीर आज मैं चावल की बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने देखा कि मैं
खीर सेवैयाँ की ही बनाती हूँ, पर आज चावल की बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी नहीं है ना घर पर, उनको सेवैयाँ की ही अच्छी लगती है। तो आज मैंने सोचा कि चावल की ही बना लेती हूँ। तो इतना कुछ बनाने की इच्छा तो नहीं थी, पहले इच्छा हो रही थी कि सिर्फ आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि घर में सब जने रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। और वैसे भी हस्बैंड जी नहीं है ना, तो मेरी इतना कुछ बनाने की इच्छा हो नहीं रही थी। पर बच्चों के लिए ना सब करना पड़ता है, अपनी इच्छा नहीं होगी, बाकी बच्चों की तो होगी ना इच्छा कि हाँ, क्योंकि बेटे को मेरी खीर अच्छी लगती है, तो फिर मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ। पर हस्बैंड नहीं थे ना, तो मेरी बिल्कुल भी ना इतना कुछ बनाने की इच्छा हो नहीं रही थी। पर हमेशा हम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, बच्चों को भी देखना पड़ता है। और फिर त्योहार पर जो चीज़ होती है, जो काम होता है, वो तो करना ही रहता है। तो हमारे यहाँ पर आज यही बनता है, इसलिए मैंने ये बना लिया था। और सब्जी बघार ली थी मैंने, और एक साइड बन गई थी खीर। तो खीर में ना मैं चावल में पहले से थोड़े से सेक लेती हूँ घी में हल्के से। फिर सेकने के बाद में उसे मैंने आप लोगों को बताया कि कितना बारीक किया था मैंने, हल्का सा मिक्सर में घुमाकर, और फिर डालती हूँ। इससे ना खीर बहुत टेस्टी बनती है, कभी आप लोग भी बनाकर देखिएगा। और खीर सच में इतनी अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी खीर। और खीर तो अभी बन रही है, क्योंकि खीर में ना कम गैस पर ही उबालती हूँ और उसको पकने में लगता है समय। सब्जी बन चुकी है, खीर बन रही है, और यहाँ पर मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया था और अब बना रही हूँ मैं पुए का आटा। तो पुए में मैंने थोड़ा सा घी का मोहन डाल लिया था, ताकि ना पुए थोड़े से खाने में नरम नरम से लगेंगे। और गुड़ तो मैंने पहले ही गला दिया था। और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पुए का आटा। तो पुए तो ख़राब होते नहीं है, ये तो 3-4 दिन आराम से रखे रहेंगे। और मैं गुड़ के ही पुए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे गुड़ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चे तो खाते नहीं हैं पुए वगैरह, सिर्फ मैं और हस्बैंड जी ही खाते हैं। और पुए तो ख़राब होते नहीं हैं, इसलिए मैंने पुए थोड़े ज़्यादा ही बना लिए थे, ताकि 3-4 दिन ये चल जाएंगे। इनको ना जो केरी का अचार होता है, उसके मसाले से खाओ ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपके यहाँ पर महालक्ष्मी का उपास किस तरीके से किया जाता है, आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं पूजा करती ना, तो फिर आप लोगों को सारी चीज़ें बताती। बाकी मैंने पूजा नहीं की थी, तो फिर इसके लिए मैंने आप लोगों को सिर्फ थोड़ी सी पूजा हुई थी ना, वही वाली क्लिप शूट करके और बता दी। तो पटिये पर जब 16 दिए जलते हैं ना, तो पटिया ना बहुत सुंदर लगता है। और हमारे यहाँ पर शाम को खाना खा लेते हैं, दिन भर तो कुछ भी नमक वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, पर शाम को पूजा होने के बाद में फिर खाना खा लेते हैं। तो मुझे दिन भर से कुछ नहीं खाया था ना, तो लग रही थी भूख, इसलिए मैंने फटाफट से बना लिया था खाना मैंने जल्दी 7 बजे ही बनाना शुरू कर दिया था, और फटाफट से आधे से पौन घंटे में खाना बनकर तैयार भी हो गया था। क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था ना, तो मैंने सोचा कि खाना जल्दी बनाकर और जल्दी खा लूँगी। और हस्बैंड घर पर नहीं रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हमें यूँ रहता है कि हाँ, शाम को इतनी देर से आ जाएंगे, इतने बजे तक आ जाएंगे। पर ऐसा रहता है ना कि हाँ, अभी नहीं आएंगे घर पे, तो फिर ना अच्छा नहीं लगता। भले सारा काम वगैरह करते रहो, पर मन जो है ना वहीं पर लगा रहता है। घर पे रहते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि सारे दिन उन लोगों के पास समय रहता है जो घर पे रहते हैं, या फिर हम लोग के पास समय रहता है तो हम लोग बातचीत करते रहें, ऐसा तो होता नहीं है। पर ये रहता है कि हाँ, दिखते रहते हैं, ये पता रहता है कि हाँ, शाम को घर पे आ जाएंगे, तो एक लगा रहता है मन में कि हाँ, इतनी बजे तक आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर ना सारी चीज़ें बन चुकी थी, अब सिर्फ मुझे पूड़ी बनाना थी। तो स्टैंड हो गया था गंदा, स्टैंड साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ पर मैंने बना ली थी पूड़ी, क्योंकि छोटे वाले बेटे को लग रही है भूख। और अभी उसे भूख लग रही है, अभी अगर दे दूँगी ना तो फिर वो अच्छे से खा लेगा, नहीं तो अगर 10 मिनट भी लेट हो जाता है ना, तो फिर कहता है कि मेरी भूख ख़त्म हो गई। तो इसलिए मैंने फटाफट से उसे बनाकर दे दिया था। और खीर में मैंने डाली थी इलायची और खोपरे का बूरा और खीर मसाला, ये सारी चीज़ें डालकर, और ना खीर बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने छोटे वाले बेटे को दे दिया था खाना, और बड़ा वाला तो अभी कर रहा है पढ़ाई। और टाइम बताया मैंने आप लोगों को, अभी सिर्फ 7:30 ही बजे हैं और खाना पूरा बन चुका है। यहाँ पर बना ली थी मैंने पूड़ी। अभी पूड़ी सिर्फ उतनी ही बनाई थी जितनी बच्चों ने खाई है। पहले मैं बना लूँगी पुए, क्योंकि मीठा वाला जो आटा होता है ना, वो टाइट हो जाता है रखे रखे, फिर उसके बाद में पुए अच्छे से नहीं बनते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले पुए बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में बना लूँगी पूड़ी। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मैं बना रही हूँ पुए। तो पुए भी कम गैस पर ही तलना पड़ते हैं, इसके लिए मैंने कम गैस पर ही तला है, और इनको बनने में भी समय लगता है। तो आटा टाइट ना हो, इसके लिए फटाफट से यहाँ पर बना लिए थे पुए, क्योंकि उसके बाद बिलते नहीं हैं और ना फट जाते हैं। तो पहले मैंने बना लिए थे पुए, और फिर उसके बाद में मैंने खाना वगैरह खा लिया था, क्योंकि लग रही थी भूख। खाना खाने के बाद में गैस भी साफ़ कर लिया था, किचन हो गया था साफ़, और बर्तन भी आप लोगों ने देखे, बर्तन भी सारे धुल गए थे। और फिर किचन के धुल लिए थे मैंने कपड़े। मेरा ना पूरा काम हो गया, ये गैस भी साफ़ कर लिया है,
बर्तन भी धुल गए हैं, पूरा काम हो गया है। और ना यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, बारिश नहीं हुई ना 1-2 दिन से, इस वजह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो काम भी हो गया जल्दी, ज़्यादा समय हुआ नहीं। तो फिर ना आप थोड़ी बहुत देर बाहर बैठेंगे क्योंकि बाहर बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।